की हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और अक्सर हमने जिक्र किया है कि स्कैन अनलिमिटेड से हम कैसे शीट्स जो हैं वो अपलोड करके स्कैन करते हैं। तो ये एक पेड सर्विस है जो कि, और मैं इसका एक्सेस हर किसी को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरा अमेजोन का MWS जो API क्रेडेंशियल्स है वो कनेक्टेड है इसमें, तो ये अल्टीमेटली शेयर नहीं हो सकती है, ये आपको परचेज करनी पड़ेगी अपनी खुद की। ये तकरीबन आई थिंक $40 पर मंथ ये सर्विस है, और मेरा वो कूपन वगैरह कुछ मैंने दिया था, वो यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड मंथ, फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स या फर्स्ट मंथ के लिए आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम न्यू स्कैन करके अपलोड करवा सकते हैं यहाँ पर फाइल। ठीक है, और ये ऑलरेडी एक 4SGM की लिस्ट स्कैन कर रखी थी हमने, तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से देखते हैं। अच्छा, ये 4SGM की शीट जो चली है इसमें ये बता रहा है मुझे, ये नीचे देखेंगे आप राइट साइड पे 7,938 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 8,000 के करीब है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, ये हमें FBA के लिए देख रहे हैं या MFN के लिए देख रहे हैं। MFN का मतलब वही हो गया मर्चेंट फुलफिल्ड, और फिर ये प्राइस कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन को चेंज कर देता है, क्योंकि FBA में तो फिर ये जो FBA की फीस है पिक पैक एंड शिप की उसको भी कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे उसको MFN में वो फिर हटा देता है। तो अब आप कहेंगे जी 8,000 प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो हम कैसे इसको देखें, तो यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स ये हमें देता है, जिसको हम फिल्टर अप्लाई करके हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं आइटम्स को, ताकि हमें पता चले कि जी क्या इसमें है काम का या क्या नहीं। ग्रेटर देन मैं प्राइस के ऊपर लगा देता हूँ पहले, तो मेरी आदत है मैं बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाता हूँ, तो ग्रेटर देन $10 पर मैंने लगा दिया। और अगर आप कहते हैं जी मुझे अभी बहुत महंगी आइटम्स पे भी नहीं जाना, तो हम लेस देन 50% $50 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और प्रॉफिट में चाहें तो आप इससे कर दें जी ग्रेटर देन, फिलहाल के लिए 10%, सॉरी 10, अच्छा ये तो डॉलर में चल रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन $3, तो ये आपको एटलीस्ट फिगर फिक्स नंबर के अंदर, या ROI भी आप कर सकते हैं जिसमें आप परसेंटेज दे पाएंगे। ठीक है, अब 8,000 में से ये 800 प्रोडक्ट्स आपके पास ले आया, जो कि आपके जो दो फिल्टर्स हमने अप्लाई करे थे उसके ऊपर पूरी उतरती हैं। अच्छा, हम इसमें से थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देते हैं, सेल्स रैंक का। सेल्स रैंक हमने डाल दिया लेस देन 50,000 और ग्रेटर देन 10, कुछ भी कर दें, 1 भी कर देंगे तब भी चलेगा। तो कुछ भी नहीं है इसके पास, यह है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा ये 5,000 हो गया है। ठीक है, लेस देन 50,000 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा अब कहता है 24 प्रोडक्ट्स इसने निकाल दी हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छे अच्छे सेल्स रैंक के ऊपर हैं, और प्रॉफिट मार्जिन भी ये कहता है कि इसमें मौजूद है। अब एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं है वो हम बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आ रही है आपके सामने कि यहाँ ये पैकेज क्वांटिटी भी एक चीज आपको दिखाता है। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि पैकेज क्वांटिटी ज्यादा होती है अमेजोन पे, जबकि स्कैन अनलिमिटेड यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई दिखाएगा, क्योंकि ये बाज़ औक़ात ऐसे अज्यूम कर लेता है कि पैकेज क्वांटिटी 4 यहाँ पर है तो आपका सप्लायर भी 4 दे रहा होगा, जबकि एक्चुअली में सप्लायर 1 दे रहा होता है और प्राइस भी एक की, कॉस्ट भी एक की लिखी होती है। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन ये बहुत ज्यादा हाई दिखा देता है कि जी बड़ा ज्यादा हाई प्रॉफिट है। तो उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा गौर से देखना पड़ता है कि पैकेज क्वांटिटीज वगैरह प्रॉपर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बहरहाल
आपने बेसिक्स आपको पता है कि आपने गो थ्रू करना है कि जी क्या चीजें इसके अंदर हमारे काम की हैं, क्या चीजें नहीं हैं, तो उसको हम इस तरीके से चेक करें। यहाँ पर मेरे पास नेट प्रॉफिट और आरओआई दोनों आ रहे हैं राइट साइड पर, और इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मली नेट प्रॉफिट से सॉर्ट कर देता हूँ, तो जो हाईएस्ट प्रॉफिट वाली है वो ऊपर आ जाए मेरे पास, ताकि मैं ऊपर से उसे फिर देखना शुरू करूँ। इस वक्त मुझे कहता है $3 एंड सॉरी ये आरओआई पे लगा हुआ है, तो 91% आरओआई के ऊपर जो है वो सारी ऊपर आ गई है। इस शीट में मेरे ख्याल से वो मोइज से जब अपलोड कराई थी तो आई थिंक कॉस्ट डिफाइन नहीं हुई भी है, तो कॉस्ट हमें चेक करनी होगी कि 5 पीस की कॉस्ट क्या बन रही है। लेट्स सपोज हम इस वक्त तो अज्यूम कर लेते हैं कि 5 पीस की कॉस्ट हमारी इतनी है कि हमें आखिर में से कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है। अच्छा, प्रॉफिट को इस वक्त फिलहाल के लिए साइड पे रख के बाकी सब चीज़ों को हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट एनालिसिस क्या करने हैं। इसमें एफपीए प्रोडक्ट एनालिसिस की जो हम बात कर रहे थे, हम इस वक्त इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मैं कुछ और प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ जिससे मुझे थोड़ी सी अच्छी डिटेल्स मिल जाए। कीपा का ग्राफ नहीं दिखा रहा मुझे इस पर। ये प्रोडक्ट देखने का इसलिए मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर अमेजोन सेल कर रहा है, इवन दो इसके नंबर्स बड़े अच्छे हैं, और पिछले 3 महीने में अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक गया ही नहीं है, बल्कि ये लास्ट गया था नवंबर में, अक्टूबर में बल्कि। तो इतने अरसे से ऑलमोस्ट पूरे साल से ये बैठा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर काम करने का देखने का फ़ायदा नहीं है। मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता कि अगर अमेजोन बैठा है तो फिर आप उसके साथ उसी आइटम में कुछ करने की कोशिश करें। इसका मसला ये है कि इसकी सेल्स मुझे कोई अच्छी खास नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कीपा का ग्राफ इसका बड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए इसको भी देखने का कोई खास फायदा है। आई मीन ऐसे प्रोडक्ट को मैं ड्रॉप शिपिंग तो ज़रूर कर दूंगा, लेकिन होलसेल नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर सेल्स नहीं है कोई खास। मैं देखना चाह रहा हूँ कि सेल्स भी थोड़ी सी मुनासिब हों, और ठीक है, मुझे ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जो अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं, वरना ऐसा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब चूंकि आप देखें 35 और भी सेलर्स इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो ये चीज़ों के नोट्स ज़रूर बनाएं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें देख रहे हैं प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि वो तमाम एक तरीके से चेकलिस्ट हो जिसके थ्रू आप गुजारेंगे उस प्रोडक्ट को, और देखेंगे कि जी इसके ऊपर वाकई में काम करने जैसा कुछ है या नहीं है। ठीक है। पहली बात तो अमेजोन सेल कर रहा है इसलिए हम ऐसी आइटम पे हाथ नहीं रखते हैं। ठीक है, अमेजोन जहाँ पे सेल कर रहा हो, और स्पेशली अमेजोन, अब देखें इसको मैंने ईयरली कर लिया, एक दफा भी पूरे साल के अंदर भी ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। छोटी प्रोडक्ट्स होंगी, आई मीन लाइट वेट हो या जिनका टोटल डायमेंशनल वेट ज्यादा ना हो, अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक बहुत कम जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिसके ऊपर गया हो ज्यादा। अगर आउट ऑफ स्टॉक बीच बीच में फ्रीक्वेंटली वक्तन फवक्तन जा रहा है तब भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आइटम जिसपे कंटिन्यूसली अमेजोन सेल कर रहा है, पूरे साल से भी ज्यादा हो गए, मतलब 6 महीने से भी ज्यादा हो गए कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, तो फिर हम उनको अवॉइड करते हैं। वी डोंट वांट टू रिस्क के जी यहाँ पे हम डाल दें प्रोडक्ट और फिर इंतजार करें कि जी तो हमें कोई सेल मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अमेजोन इस वक्त 27 आई थिंक 2756 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि 2756 में बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है, और इवन दो 2699 में भी ये शख्स जो भी है सेलर, ये यहाँ पर इसको एफबीए करवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। बाय बॉक्स ना मिलने की एक और वजह ये भी है कि ये सब बैक ऑर्डर्ड है, ड्यू इन स्टॉक ऑन October 5th। तो अभी स्टॉक नहीं है तब भी, लेकिन फिर भी लिस्टिंग एक्टिव है इसकी, इसका मतलब इसको बाय बॉक्स मिलना चाहिए, लेकिन इसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा है। एक और तरीका होता है, हम ये चीजों को देखते हैं कि बाय बॉक्स इस वक्त यहाँ से देखें, पर्पल सॉरी पिंक कलर का बाय बॉक्स का ऑप्शन इनेबल्ड है,
इस डिसेबल कर देंगे तो हट जाता है, और इनेबल करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे। तो अभी आपको बाय बॉक्स कब कब किस किस को मिले हैं ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लिक करके देखते हैं तो सेलर के अंदर अमेजोन का नाम ही आ रहा होगा। तो हम थोड़ा सा इसको लाइक 5-7 हम घुमा के देख लेते हैं, पीछे जाके देख लेते हैं। इसमें देखें सेलर का नाम आ रहा है स्किन परफेक्ट कॉस्मेटिक्स। इसका मतलब अगस्त की 29 को इस सेलर को अमेजोन ने बाय बॉक्स दिया था, ठीक है। इसके पास बाय बॉक्स था। अब अगर मल्टीपल सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा होता है तब भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं उस आइटम के बारे में, लेकिन ज्यादातर अगर अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स था तो फिर बात करना बेकार है उसके बारे में। तो इसलिए उस आइटम के ऊपर हम नहीं जाते हैं। अलबत्ता फिलहाल चूंकि हमें काफी सारी चीजें इसके अंदर देखनी है, इसलिए इस बात को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि इसमें अमेजोन है, और बाकी सारी चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेटिंग्स हमारे पास 3.8 है। 3.5 से नीचे वाली रेटिंग के ऊपर हम काम नहीं करते। 3.5 से नीचे वाली रेटिंग्स के अंदर रिटर्न्स काफी ज्यादा होते हैं। कोई भी मसले होंगे, क्वालिटी के इश्यूज आ रहे होंगे, इवन दो कि आप कहेंगे जी मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, क्वालिटी का मैं क्या करूँ, तो हम ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स रखते ही नहीं जो बेकार हो, क्योंकि क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे तो कस्टमर रिटर्न करेगा, ये तो तय है। तो 3.5 से नीचे जाएंगे तो बहुत सारी रिटर्न्स बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली आपका नुकसान है। तो ऐसे आइटम के ऊपर काम ना करें, ठीक है। रेटिंग्स कुछ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी 100 होनी चाहिए या 200 होनी चाहिए, कुछ हो। बिल्कुल नहीं है, 0 रेटिंग आ रही है, कोई रेटिंग ही नहीं है, तो फिर वो रिस्क है, फिर आपको नहीं पता कि क्या उसका आउटपुट एक्चुअली निकलेगा। तो अगर 5-10 रेटिंग्स भी हैं तो भी ठीक है, सब पॉजिटिव है या एटलीस्ट 3.5 से ज्यादा है तो भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है कि इसमें वेरिएशंस हैं। अब कौन सा वेरिएशन चल रहा है ये हमें थोड़ा सा फिगर आउट करना जरूरी होता है। अब हो सकता है कोई और वेरिएशन की सेल्स ज्यादा आ रही हो और हमें जो हमारे एनालिसिस हैं वो वहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हो, तो वो चीज को हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कीपर का जो हम ग्राफ देखते हैं, एक तो पहली बात मैंने बता दी अमेजोन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राइट साइड पे जब आप यहाँ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको सेल्स रैंक दिखाएगा राइट साइड के कॉलम में, ठीक है, फार राइट में। उसमें अब आप सेकंड रो देखें, आपको दिखा रहा है करंट। तो करंट में आ रहा है 11,879, 11,879, ये करंट सेल्स रैंक इसका बता रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। मैं इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूँ? 90 डेज और 180 डेज, स्पेशली 90 डेज वाले को। अब 90 डेज का एवरेज देखें, उसके 2 नंबर नीचे आ रहा है 9,600, और उसके नीचे 180 वाला आ रहा है 9,662। तो ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एवरेज दिखा रहे हैं पिछले 3 महीने और पिछले 6 महीने में ये प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या था। इसका मतलब इसने कंसिस्टेंटली 9,000, 9,500 या 9,600 के आसपास में इसने एवरेज मेंटेन किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिछले 6 महीने में 9,600 होता, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के कोई टॉय का प्रोडक्ट होता, टॉय कैटेगरी का प्रोडक्ट होता, और अक्टूबर में आप उसे देख रहे हो या नवंबर के शुरू में देख रहे हो, उसका सेल्स रैंक फॉर एग्जांपल हो सकता है 500 हो। बहुत अच्छा है, आप कहेंगे जी बहुत अच्छा है, तो बड़ी अच्छी सेल्स हो रही है। लेकिन उसका एवरेज जो है पिछला 6 महीने का, वो हो सकता है शायद 50,000 आ रहा हो। तो अब आप क्या करेंगे? वो इसलिए 500 हुआ है क्योंकि उसकी सीजनल प्रोडक्ट है वो। अब वो सीजन इस वक्त क्योंकि हॉलीडे का सीजन चल रहा है उसमें, नवंबर के टाइम में, तो दैट्स वाई वो उसका सेल्स रैंक इतना ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अदरवाइज वो पिछले 6 महीने से इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था। तो हम एवरेज इसलिए देखते हैं। और कभी भी करंट बीएसआर को देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना कि जी ये तो बहुत अच्छा बीएसआर है, नहीं। क्योंकि ये धोखा अक्सर अब हमें हो जाता है, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, और भी लोगों ने जिनसे मैंने पढ़ा है, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है, हमेशा हर किसी ने यही बताया, करंट बीएसआर को कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट करना है तो एवरेज 90 डेज और एवरेज 180 डेज के ऊपर ट्रस्ट करें। तो 90 और 180 डेज वाले बीएसआर जो है, अगर इनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है, लेकिन उमूमन आप देखेंगे 90 और 180 डेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, ये बड़े क्लोज होंगे एक दूसरे से। जैसा कि इस वक्त आपको यहाँ भी नजर आ रहा है 9,600 और 9,662, तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं। इसका मतलब कि प्रोडक्ट मेंटेन कर रही है अपने बीएसआर को। तो बीएसआर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
अच्छा, अब FBA सेलर्स इसमें कितने हैं और क्या स्टॉक है उनका, ये मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टॉक कीपर रिवील करता है यहाँ पे कि जी बता रहे 3 का है, लेकिन ये तो FBM सेलर है। मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्राइम पे चेक लगाना है और देखना है कि कितने FBA सेलर्स हैं इसमें। अब फिलहाल हम चूंकि अमेजोन को इस इस वीडियो इस सेशन के लिए इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर करते हैं और बाकी 4 को हम देख लेते हैं कि बाकी 4 आपके बैठे हुए हैं, जो एक 2699 में बेच रहा है, एक 2949 में बेच रहा है, एक 3350 में बेच रहा है और एक जो है 3399 में बेच रहा है। ठीक है, इन तमाम के पास, ये चारों लोगों के पास FBA में स्टॉक मौजूद है। तो आपके पास 2 एक्सटेंशंस होते हैं, उनके नाम नोट कर लें। एक आपके पास है काउंट स्टॉक OS एड ऑन, ये नया आया है, लेकिन ये मेरा ख्याल से DS क्विक व्यू वालों का ही है। तो इन्होंने, मैंने डाला था ट्राई करने के लिए कि जी ये सही चलता है या नहीं चलता, तो उमूमन अभी तक तो मुझे सही दिखा रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो सिर्फ FBA की बात करेंगे तो फिर आपके पास FBA में जो, अच्छा एक सेकेंड, हाँ फुलफिल्ड बाय अमेजॉन है। अब देखें, अमेजोन की क्वांटिटी भी बता रहा है 999 प्लस। एक और मेरे पास टूल है यहाँ पर, इसे कहते हैं AMZ स्काउट स्टॉक स्टेप्स। उमूमन मैं इसे यूज करता हूँ, AMZ स्काउट वाले को। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करें कि जी जो ये बता रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन 95% 99% तक ये ठीक बताता है। बाज़ औक़ात अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहीं पढ़ा होगा कि जब आप प्रोडक्ट ऑफर ऐड कर रहे होते हैं तो आप अपनी एक लिमिट लगा देते हैं, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी सप्लाई सेलर ने लगा रखी है 1, 2 या 5 या जितनी भी, तो फिर यहाँ पर वो मैक्स क्वांटिटी वही बता रहा होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं बताएगा। तो यहाँ अगर मैं इसको सिलेक्ट करके FBA सेलर्स कर लेता हूँ, तो अब ये मुझे FBA सेलर्स सारे दिखा रहे हैं। इसमें जैसे पहले वाले के पास 3 स्टॉक है और ये 3 के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अभी, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला जो ब्यूटी कैनरी वाला था, ये बैक ऑर्डर्ड है। बैक ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि अमेजोन ने उसका सारा स्टॉक इस वक्त तक लोड नहीं किया है, वो अभी रिसीविंग स्टेज में। जब आप अगर इन्वेंटरी भेजेंगे तो आपको 2 किस्म की ईमेल्स आएंगी अमेजोन की तरफ से जब आपका अमेजोन स्टॉक को लोड करना शुरू करेगा। एक आएगी चेक्ड इन की कि योर इन्वेंटरी हैज, योर शिपमेंट हैज चेक्ड इन, और दूसरी मेल आएगी, कभी कभार फौरन आएगी, कभी कभार कुछ अरसे बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद या कभी कभार कुछ दिनों बाद आएगी। तो वो आएगी रिसीविंग की, योर इन्वेंटरी या शिपमेंट रिसीविंग। तो जब वो रिसीविंग स्टेज में होगी तब आपकी लिस्टिंग इसी तरह, एग्जैक्टली इसी तरह लाइव हो जाएगी। अमेजोन यहाँ पे बैक ऑर्डर लिखा हुआ दिखा रहा होगा और ड्यू इन स्टॉक जो भी आगे उसकी एस्टिमेटेड डेट्स होंगी वो बता देगा। तो अब हमें नहीं पता इसने एग्जैक्टली स्टॉक कितना भेजा है। अमेजोन ने सिर्फ 3 इस वक्त इसकी आइटम लाइव की हुई है क्वांटिटी, तो इसलिए हमें 3 बता रहा है। हो सकता है इसकी ज्यादा हो और अभी लोड हो रही है। ठीक है, इसके पास 68 दिखा रहा है, इसके पास 24 दिखा रहा है, इसके पास 84 दिखा रहा है। अच्छा, हमने इसका एवरेज देख लिया था इस आइटम का, तो हम FBA टूल किट में जाते हैं। आप ये काम जंगल स्काउट का जो सेल्स एस्टिमेटर है फ्री वाला, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ कैटेगरी देखनी थी, इसकी कैटेगरी आ रही है ब्यूटी एंड पर्सनल, और इस वक्त करंट, जैसे कि मैंने उस पहले भी जिक्र किया, 11,800 के करीब इसका करंट सेल्स रैंक आ रहा है। लेकिन मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं एवरेज 90 डेज का आ रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा और 9,600 में यहाँ पे एडअप करूंगा। तो अब मुझे बताता है कि एवरेज 30 डेज इसकी 11 सेल्स हैं और लास्ट डे में 13 सेल्स हैं। तो एवरेज 30 डेज जो आ रही हैं वो पर डे की 11 सेल्स ये आपको दिखा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से इसमें ये रहा है कि जितनी FBA टूल किट हमें सेल्स बताता है, थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है एक्चुअली में। तो ये आपको एक्चुअल से कम बता रहा है और ये एस्टिमेट्स हैं। अमेजोन कभी भी ये नंबर्स रिलीज नहीं करता किसी को भी कि एक्चुअली में कोई आइटम कितनी सेल हो रही है पर डे के हिसाब से। तो ये जितने भी टूल्स हमारे सामने हैं, ये FBA टूल किट हो गया या जंगल स्काउट हो गया या कोई भी, तो ये तमाम जो है वो कंप्लीटली एनालाइज करें अपने खुद के एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो आप इसके ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस आपको एक अंदाजा मिल गया कि जी ठीक है 11 हो रही हैं, हो सकती हैं 14 हो रही हो और हो सकता है कि 10 हो रही हो, 8 हो रही हो,
लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जितना ये बताता है उससे ज्यादा हो रही होती है। तो अगर हम 12 पर डे भी लेकर एवरेज चलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, हमने देखा कि जी 4 सप्लायर्स हैं, सॉरी सेलर्स हैं या 5 सेलर्स हैं। अभी हम अमेजोन को तो सामने हमने ये समझा हुआ कि अमेजोन है ही नहीं। तो अगर 4 सेलर्स हैं तो मैं पांचवा हो गया, राइट। तो मैं 5 अपने आप को गिनूंगा और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि शायद मेरे स्टॉक आने तक 1-2 सेलर्स और आ जाएं इसमें। वी नेवर नो, हो सकता है कम हो जाएं, जितने हो सकता है और आ जाएं। तो हम थोड़ा सा सेफ साइड, क्योंकि नया नया आपका सेलर अकाउंट है, नई छोटी जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाएं, ज्यादा स्टॉक डाल के पैसा फंस जाए। तो हम इसलिए थोड़ा सा सेफ साइड चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप फिर भी अज्यूम यही कर सकते हैं कि जी अभी टोटल आपको मिला के 5 सेलर्स हैं। तो अगर मैंने 12 इंटू 30 डेज कर दिया तो टोटल मंथली सेल्स इसकी आ गई मेरे पास 360। ठीक है, ये आइटम अप्रोक्सीमेटली 360 यूनिट सेल कर रहा है पूरे महीने में। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 लोगों में, यानी कि मुझे मिला के, तो मुझे मिला के 5 लोग हो गए, तो यानी कि एक के हिस्से में 72 सेल्स या यूनिट्स जो है वो सेल्स आएंगी पूरे महीने में। 15 दिन में मुझे नॉर्मली अमेजोन मेरी पेमेंट्स जो है वो डिसबर्स करता है, राइट। तो मैं उसको हाफ कर देता हूँ, डिवाइड्स इनटू 2। तो अब 15 दिन का स्टॉक मुझे जो लेना होगा वो 36 यूनिट्स लेने होंगे। तो ये मेरे पास एक बॉल पार्क अमाउंट आ गया है कि मुझे 36 यूनिट्स इस आइटम के अमेजोन में डालने हैं और मैं इसको एवरेज के तौर पे 15 दिनों में सेल कर दूंगा। हो सकता है खुदा ना खासा ना सेल हो इतने दिनों में, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए और हो सकता है 15 दिनों से पहले सेल हो जाए। लेकिन हमने ये जो पूरा एक एक बॉल पार्क फिगर निकाला है वो सारे एनालिसिस को, नंबर्स को सामने रखते हुए निकाला है। तो अगर एज लॉन्ग एज की ये प्रोडक्ट, मुझे इस वक्त इसकी कॉस्ट नहीं पता, हमें 4SGM की साइट पे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि ये लिस्ट उनकी है। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कितने की है और इसमें कितना प्रॉफिट है, तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि हाँ जी ठीक है, आप जो है इसको स्टॉक अमेजोन में 36 यूनिट्स आप इसके भेज सकते हैं। अब अगर ये आइटम सेल हो रही है, आई थिंक $27 की कुछ थी, राइट। हाँ, तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि तकरीबन $15 से $18 के आसपास की भी है और आप अगर 36 यूनिट्स भेजते हैं इसके, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 648 हो जाएगी। अब आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल अगर इतनी ही बनती है या 600 या $700 के आसपास बनती है, और चूंकि अगर हम लिमिटेड बजट के साथ चल रहे हैं तो फिर हम ये सोचेंगे कि यार $650 तो हमारा ये एक ही प्रोडक्ट में चला गया। तो ठीक है, आप ऐसा ना करें। मैं रेकमेंड फिर करूंगा आपसे कि आप 12 यूनिट्स उठाएं 36 पीस के चक्कर में ना पड़े। 4SGM के पास अगर पड़ी है तो मेरे ख्याल से उनका फॉर एग्जांपल $250 मिनिमम परचेज है। तो अगर 12 प्रोडक्ट्स आपकी जो है फॉर एग्जांपल $18 की एक है तो 216 बन गए, तो आप 14 पीसेज ले लें 12 की बजाय। ठीक है, 18, तो ये $252 हो गए। तो आपका पहला ऑर्डर भी क्रिएट हो जाएगा उनके साथ, ये आइटम भी आपके स्टॉक में चली जाएगी। ठीक है, ये थोड़े पीसेस के साथ आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्स कैसी जा रही है, आपका काम कैसा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि जो आपने एनालिसिस किए थे सारे, ये कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक चीज हमने इसमें डिस्कस करनी थी, जो मैंने जिक्र किया था वेरिएशंस का। तो हमें नहीं पता होता बाज़ औक़ात के वेरिएशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। वेरिएशंस का मसला ऐसा है अमेज़न पे कि कभी कुछ आइटम्स या कुछ कैटेगरी की आइटम्स या लिस्टिंग्स के ऊपर मल्टीपल वेरिएशंस जो हैं वो सेम रेटिंग और BSR को मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि तमाम वेरिएशंस, यानी कि 3 नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो तीनों के ऊपर आपको शायद एक ही रेटिंग और एक ही BSR नजर आए। और कहीं पर ऐसा भी होगा किसी किसी प्रोडक्ट्स में कि उन तमाम वेरिएशंस के BSR भी डिफरेंट होंगे, रेटिंग्स भी डिफरेंट होंगी, सारे अंदर जो रिव्यूज आ रहे होंगे सब कुछ डिफरेंट होगा। मुझे इस वक्त इसका नहीं पता, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा ये नीचे अमेजोन नहीं है, इसमें इसका ग्राफ भी चेंज हो गया है। अब हम तीसरे वाले पे क्लिक कर देते हैं। इसका ग्राफ फिर से चेंज हो गया है। ठीक है, यहां पर भी चेंजेस आ रही हैं। तो अच्छा, रेटिंग सिस्टम मेंटेन की हुई है, यानी कि इस पहली वाली की रेटिंग्स जो हैं वो तीनों बाकी के दोनों वेरिएशंस के ऊपर भी आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब रेटिंग्स मेंटेन हुई हुई हैं और ये दो बाकी के वेरिएशंस मोस्ट लाइकली बाद में बने हैं।
ये अभी नहीं बने होंगे, ये बाद में बनाए गए, उसकी रेटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए दूसरे नए वेरिएशंस बना दिए गए। खैर हमारा मसला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सेलर भी एक ही बैठा है इस वक्त, और ये कह रहा है ये 5 पीसेस दे रहा है। तो बेसिकली ये वो सेलर है जो नॉर्मली अपने अकाउंट खुद ही सस्पेंड करवा देते हैं ये सारे हरकतें करके। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सेलर है ये, लेकिन ये बहरहाल ऐसा होता है। ये मल्टीपल पैक्स डाल के वेरिएशंस बनाते हैं। ये कैसे बनते हैं इसकी भी तफसील में हम कभी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल के लिए ये वही काम है जो अक्सर सनी भाई भी कहते हैं कि जो फलाने फलाने जगहों वाले लोग करते हैं और फिर अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज्यादा होती है। ये एग्जैक्टली ये वही काम है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और ना, लेकिन अगर डिस्कस करना पड़ा, समझाना पड़ा तो मैं समझा जरूर दूंगा, वो इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है जब बीएसआर चेंज हो रहे हैं तो हमें पता है कि बीएसआर किसका हम देख रहे हैं। ठीक है, बाज औकात हमें अगर बीएसआर चेंज नहीं हो रहे होते, यानी कि अगर आपने मल्टीपल ये दूसरे वेरिएशंस को सेलेक्ट किया तब भी बीएसआर सेम रहता है, तो फिर थोड़ी सी परेशानी बनती है, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि ये बीएसआर एग्जैक्टली किसकी वजह से हाई गया हुआ है या किसकी वजह से उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं। उसको देखने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई 100% वर्केबल सोल्यूशन नहीं है, आप कह सकते हैं एक आपको हिंट मिल जाती है इससे। वो हिंट कैसे मिलती है कि आप यहाँ कस्टमर रिव्यूज में आएंगे और तमाम रिव्यूज को आप ओपन करेंगे। ठीक है, 5 स्टार पे चले जाएं या किसी पे भी चले जाएं, और आई मीन ऑल रिव्यूज आपको देखने हैं, और यहाँ से सॉर्ट बाय को चेंज करके मोस्ट रिसेंट कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मोस्ट रिसेंट में देखते हैं कि इसकी जो वेरिएशन है, किस वेरिएशन के ज्यादा रिव्यूज आए हुए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ये साइज 05 आउंस ये वेरिएशन है। यही वेरिएशन नीचे भी आ रहा है, यही वेरिएशन नीचे भी आ रहा है, यही वेरिएशन नीचे भी आ रहा है। डेट्स भी आ रही है, जुलाई 8, अगस्त 13, सारी डेट्स आ रही हैं, यही वेरिएशन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वेरिएशन चेंज हो रहे होते तो हमें पता चलता कि वो जो दूसरे 2 वेरिएशन हमने देखे थे उसके भी रिव्यूज आ रहे हैं। चूंकि आपने यहाँ पे ये वेरीफाई कर लिया कि जी यहाँ पे तो शुरू में इस साल के, बल्कि इस साल में एक ही वेरिएशन के सारे रिव्यूज पड़े हुए हैं, राइट। तो अब आपको ये तसल्ली हो गई कि ये जो 0.5 आउंस वाला जो वेरिएशन है इसका, वही मेन है, उसी के ऊपर ज्यादातर सेल्स आ रही है। इस वक्त तो अमेजोन बैठा है इसलिए हम इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर नहीं होता तो ये हमें पता चल जाता कि ये वाला जो मेन वेरिएशन है वो यही है जिसकी वजह से सारी सेल्स आ रही हैं, और हमने काम करना है तो इसी में करना है, बाकी 2 को फिलहाल हमें टच नहीं करना। ठीक हो गया, तो ये बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट एनालाइज करना, और कुछ चीजें जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, अब तो ये रिकॉर्डेड है तो इंशाल्लाह ये आपके पास अवेलेबल होगी, तो इसको दोबारा चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। ना समझ में कोई चीज आ रही हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा हम मजीद डिटेल में इसकी नहीं जाते हैं, एज सच इसके अंदर मजीद कुछ भी नहीं है। हमें एक चीज का, मुझे जो अक्सर खदशा रहता है वो ऐसा होता है अक्सर, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपके एस्टिमेट्स 36 यूनिट्स आ रहे थे, मैं फिर भी 12 रेकमेंड करूंगा या 18 कर लें। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वो खदशा क्या होता है कि अक्सर और बेशतर ऐसा होगा कि आप जो है आपने सारी चीजें एनालाइज कर ली, जब आपका स्टॉक एक्चुअली लाइव होने लगेगा, अभी आपके सामने सिर्फ 4 सेलर्स थे एफबीए में, राइट। एफबीएम को आप इग्नोर कर दें। जब आपका स्टॉक लोड हो रहा होगा, जिस दिन आपका सारा कुछ हो चुका, इन्वेंटरी पहुंच गई और स्टॉक लोड होने लगा, तब पता चलेगा कि वहां पे 4 के बजाय 8 बैठे हैं सेलर्स एफबीए वाले, और उसमें से कोई बहुत जाइंट किस्म का बहुत शार्प सेलर है जिसने प्राइस आपके और ड्रॉप कर दिया। अच्छा, प्राइस के ऊपर एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि हम प्राइस को ये जरूर देखते हैं कि लोएस्ट प्राइस में कितना लो जा चुका है। ठीक है, तो अब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही देखेंगे, यहाँ पर बीच में आपको एक नजर आ रहा है, जुलाई 7 2017 को $4 $4.84 में ये आइटम जो है सेल हुई थी, लेकिन ये 2017 की बात है। अच्छा, उसके बाद करंट में आपको बता रहा है 7 डेज अगो में $19.45 की गई है। 14 जुलाई 2016 को $30 की सेल हुई है, और लास्ट 90 डेज का एवरेज इसका 1949 बन रहा है, लास्ट 180 डेज का 1966 बन रहा है। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये अमेजोन सेल कर रहा था इसको। ये न्यू के प्राइस हैं जो कि थर्ड पार्टी सेलर के, थर्ड पार्टी सेलर्स के। अमेजोन के अपने प्राइस भी आपको नजर आ रहे हैं,
जिसमें एवरेज जो बता रहा है $25 और $27, 190 और 180 डेज की। ठीक है, तो एवरेज देखना और लोएस्ट प्राइस देखना बहुत जरूरी है। अब देखें, मार्च 25 2018 को अमेजॉन $20 में ये आइटम सेल कर चुका है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अमेजॉन कितना नीचे लेकर आ सकता है प्रोडक्ट को, अपने प्राइस को। अगर मैं एफबीए कर रहा हूं, मैंने आपको मना किया था कि अमेजॉन जब बैठा है तो हम नहीं जाते, उसकी मेन रीजन यही थी, अमेजॉन इतने ज्यादा प्राइस नीचे ले आएगा कि आप उससे आप इनफैक्ट पेट्रा या कोई और जो होलसेलर्स हैं वो भी आपको वो प्राइस नहीं दे पाएगा जितना अमेजॉन उसको ड्रॉप कर देगा। तो आप अमेजॉन से compete नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये होगा, अल्टीमेटली आपका स्टॉक फंसा रहेगा, अमेजॉन आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं जाएगा इतना आराम से कि आप ये सोचेंगे चले जी जब ये आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तब बेच लूंगा मैं। तो ये इसलिए हम कहते हैं जी अमेजॉन हो तो अवॉइड ही करें। अच्छा, इसके अलावा जो हम वापस आ जाते हैं, जो बराबर में पर्पल वाला कॉलम है जिसमें न्यू लिखा हुआ है $4.84 पहली प्राइस आ रही है, इसमें हम ये देखते हैं कि लोएस्ट प्राइस कब थे या कितने थे। तो अब $4.84 तो 2017 की बात है ना, अब तो 2 साल से भी ज्यादा हो गए। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि इतना नीचे कोई प्राइस जा सके, और हो सकता है ये कोई एरर हो जिसकी वजह से $4 पे इसकी प्राइस चले गए। तो एवरेज प्राइस अब आप देखेंगे इसके $19.49 के ऊपर मेंटेन हुए हुए। तो अगर आप इस एवरेज प्राइस के आसपास में लेकर आ सकते हैं अपने प्राइसेस को प्रॉफिट में रहते हुए, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए। अगर आप ये कहेंगे कि जी 19 या $20 के आसपास में मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा तो मेरा $2 का या $1 का नुकसान हो जाएगा, फिर तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेकार है। क्योंकि ये प्राइसिंग जो है वो, इसका मतलब ये इस वक्त नजर आ रहा है आपको कि ये जो दूसरे सेलर्स हैं वो इतना नीचे इसके प्राइसेस को लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी साथ साथ देखना होता है कि एफबीएम वाले कितने हैं। इस वक्त न्यू बता रहा है इसमें एफबीए या एफबीएम नहीं है, यानी कि दोनों मर्ज्ड है। तो हो सकता है ये ड्रॉप किए हुए प्राइस जो है वो एफबीएम वालों के हो, एफबीए वालों के ना हो। तो ये भी एक कंडीशन है। बहरहाल हम प्राइस को एवरेज के तौर पे लेके देखते हैं कि अच्छा जी अगर 1950 के आसपास में मैं प्रॉफिटेबल रहते हुए सेल कर लूंगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर इसके 5% भी ऊपर जाके मैं सेल कर सकता हूँ प्रॉफिटेबल रह के, तो भी इतना मसला नहीं है। तो भी आप 12 पीस या 18 पीस भेज के ट्राई जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता मुझे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आप कहेंगे जी नहीं 19 या 20 या 21 पे भी जाने के लिए मुझे $2 या $3 का नुकसान करना पड़ जाएगा, तो फिर तो मैं हरगिज रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर मैं कहूंगा जी बेकार है, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर ये कोई ना कोई आएगा और बेचना शुरू कर देगा। क्योंकि ये इतने पुराने प्राइसेस नहीं होंगे अगर, तो परेशानी होगी। अब जैसे $30 के ऊपर देखें 2016 में था, लेकिन 1945 जो है वो 7 दिन पहले था क्योंकि अमेजोन बेच रहा था। तो 1945 के ऊपर अगर आया था तो फॉर एग्जांपल जो भी सेलर था वो आया था, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो सेलर दोबारा आएगा और उसके ऊपर बेचने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें एफबीएम सेलर्स जो हैं वो इस वक्त मिनिमम जो पहला वो सबसे लोएस्ट वाला आ रहा है वो 22.91 पे आ रहा है, $22.91। तो ये तो इस वक्त के लोएस्ट प्राइस है, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि एवरेज में 1950 बता रहा है, तो चांसेस हैं कि 1950 के ऊपर कोई भी सेलर होगा वो दोबारा आके सेल करना शुरू कर देगा। अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाएगा, अगर अमेजोन इस पे नहीं है, तो चांसेस है कि वो एफबीएम वाला सेलर जो है इतने ज्यादा प्राइस ड्रॉप करेगा तो वो बाय बॉक्स ले सकता है। ठीक है, बाय बॉक्स ले सकता है। और एफबीएम का मतलब ये नहीं, लाजिम नहीं है कि वो सेलर जो है वो ड्रॉप शिपर ही होगा। हो सकता है वो कोई मर्चेंट हो, बड़ा मर्चेंट हो जिसके पास स्टॉक रखा हुआ है, उसके पास काफी सारी इन्वेंटरी है। यू नेवर नो, यूएस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो हो सकता है उसके पास स्टॉक हो और वो इतना सस्ता यहाँ पे बेचना शुरू कर दे। तो थोड़े से हमें जो है वहां पे ये शक व शुबहात होते हैं जिसको हमें जहन में रख के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल है या नहीं। ठीक हो गया। तो ये अब आपको ऐसा भी लगेगा कि चूंकि मैंने काफी सारी तफसील के अंदर चीजें समझाई हैं इसलिए टाइम हमारा ज्यादा निकला है, लेकिन ये एनालिसिस करने में मैक्सिमम जो है आपको 5 मिनट भी नहीं लगते एक प्रोडक्ट को देखते हुए। तो अगर आप यहाँ पे 24 प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं तो मेरे ख्याल से आप आधे घंटे में ये इंशाल्लाह, जब आप एक प्रॉपर आप चल रहे होंगे तो मुझे इसको पूरी को देखने में शायद 20 मिनट भी नहीं लगेंगे ये 24 प्रोडक्ट्स को देखने में। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि एज अ न्यू पर्सन आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट बाय द टाइम जब आप करते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा तो फिर आप बड़े जल्दी इसको देख के एनालाइज भी कर पाएंगे और डिसीजंस भी ले पाएंगे।